तो आज का अपना टॉपिक है मुग़ल एम्पायर। देखिए मुग़ल एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कक्षा 12वीं का है, क्लास 12th का है, लेकिन ये हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एंट्रेंस दो या एग्ज़ाम दो तो ये हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, हुमायूं की मृत्यु हुई। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे, आप इसे नोट भी कर सकते हैं चाहें तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी वाले। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? देखिए ये तो है ही इम्पोर्टेंट, इसमें चाहे कुछ भी कह लो लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और पानीपत की पहली लड़ाई, देखिए ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन इनकी डेट एक ही है इनका। तो ये है 1526, 1526। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। आपने देखा होगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना पड़ा है, तो ये हुमायूं था जो अकबर का पिता था। बाबर का बेटा था ये, जो हमें इससे पहले क्वेश्चन करा था तो उसका ये बेटा था और अकबर के पिता थे ये। अब अकबर का टॉम कहाँ पर है? अकबर का टॉम है सिकंदरा, आगरा के पास। आपने देखा भी होगा कई बार जाते समय। अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। देखिए साथ में आंसर भी लिखे पड़े हैं। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? चलिए सोचिए एक बार, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। ओके, देखिए अकबर ही कहीं आपसे ऐसे पूछ रहे हैं ना तो कि मुगल एम्पायर में सबसे ग्रेट कौन था, महान कौन था, तो वह अकबर था। और ये कई बार मेरे ख्याल से पूछा भी जाता है शायद से। देखा, मैंने कहा था ना ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ये देखिए आ भी गया। ये बेसिकली ये वही वाले क्वेश्चन नहीं है, थोड़े अलग है, लेकिन आप देखिए सबसे महान मुगल बादशाह कौन था? देखिए सबसे महान 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 मुगल बादशाह कौन सा? तो महान मुगल बादशाह था अकबर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। और मुगल वंश का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर। देखिए बहादुर शाह जफर और बाबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं से ही चांस होते हैं पूछे। देखिए मुगल एम्पायर में क्या होता है, मुगल एम्पायर में भी ज़्यादातर पूछते हैं आपका बाबर के बारे में और अकबर के बारे में और आपका बहादुर शाह जफर के बारे में। इन तीन के बारे में पूछते हैं, BAB, इनको याद कर लीजिए चाहे जैसे हो। ये इन तीनों के बारे में कर लीजिए, आपका कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा खाली जाएगा। मुगल वंश का अंतिम बादशाह, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया, मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ। देखिए आपने सुनी होगी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857। ये वही थे बहादुर शाह जफर, उन्हीं में से थे, ठीक है। मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी तुर्की। किस मुगल शासक ने फ़ारसी को राज दरबार में मुख्य भाषा बनाया था? ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अकबर, और मैंने आपको बताया बाबर, अकबर और बहादुर शाह जफर, ये तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। तो ये था अकबर। मुगल काल के किस लेखक ने चित्रकारी का वर्णन जादुई कला के रूप में किया है? अबुल फजल। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। देखिए अकबर की एक बुक आई थी अकबरनामा, तो इसकी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था ना, तो इस वजह से ये उनकी बुक थी। ये आ गए हम अब देखिए ये आ गए हम अपने वाले क्वेश्चन पे, वही वाले जो पहले थे। तो देखिए मुगल काल में निम्न पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ था। तो ये है आपका हुमायूं नामा। और शाहजहां ने दिल्ली में निर्माण कराया। अब देखिए दिल्ली में तो ये तो सबको पता है, देखिए जमा मस्जिद दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, चांदनी चौक मार्केट आपने सुना हो जहाँ सस्ता सामान मिलता है, दिल्ली में। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ओके, देखिए उपरोक्त सभी का।
अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। मुगल काल में वित्त मंत्री को कहा जाता था? दीवान ए आला, दीवान ए आला। ओके। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास। एक वहाँ पे ना एक लाल किला वहाँ पर भी है, इस बात का भी याद रखिएगा। देखिए जो लाल किला है वह दिल्ली में ही है, और बाकी चाहे कहीं से भी पूछे, लेकिन अगर ये पूछे अकबर वाला, तो अकबर वाला कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है, यानी कि आगरा के पास है, ताजमहल के पास ही है। और अंतिम शक्तिशाली योग्य मुगल बादशाह था? ये था आपका जहांगीर, क्योंकि इसके बाद सब कमज़ोर से आने लगे थे। बाबर का उत्तराधिकारी, देखा मैंने आपको बताया ना, बाबर। देखिए आप ऐसे याद कीजिए, बाबर सबसे बड़ा, फिर उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। समझ में आई बात? ये तीन आप इम्पोर्टेंट कीजिए। बेशक आप अभी आप इसे छोड़ दीजिए हुमायूं को, लेकिन आप इन तीनों को याद कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा हुमायूं। हुमायूं इसका आंसर है। हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हुमायूं की पत्नी और हुमायूं की बहन का क्या नाम था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। याद कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। अब देखिए मुगलों का अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय। मैंने कहा था ना बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ ली। देखिए चंगेज़ खां तो मंगोल थे, वो तो हो ही नहीं सकते। बैरम खां नहीं है, वह अकबर का है। अबुल फजल अकबर के टाइम का है। तो बचा कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ही तो होंगे। इलिमिनेशन सीख लीजिए कि जो गलत आंसर है उसे कैसे काटते हैं। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए मैंने बताया था ना 1526 ये वही है। देखिए शाहजहां तो नहीं था भाई, हुमायूं तो बेटा था भाई, हमें इतना पता है। अब इन दोनों में से कोई बचा है, तो जहांगीर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब बचा कौन? बाबर। तो बाबर ही हमारा आंसर है। बस ये ट्रिक सीख लीजिए। थैंक यू।